आप सभी का वेलकम है नेक्सोरा के इस मंच पर। आज की शाम में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है और ये कैसे आपका जीवन बदल सकती है। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और मैं नेक्सोरा के साथ में इसके इनिशियल स्टेज से ये काम कर रहा हूँ जब से ये बन रहा था। फिलहाल मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे एशिया जोन एंड इंडिया के लिए खास तौर पे काम कर रहा हूँ, ताकि इंडिया में जितने भी लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी के नाम पे हमेशा श्रिंक किया गया है, उनके सामने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हम दे पाए, बेहतरीन लॉन्च हम उनको दे पाए। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं और गई हैं। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के साथ हमने देखा कि कैसे ये 1 सेंट से चालू होकर आज इतना टूटने के बाद भी 70,000 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है। आप देख पा रहे हैं ग्रोथ इतनी है। और आपने बहुत बार सुना भी होगा अपनी कम्युनिटी के अंदर कि हम सब कहते रहते हैं कि काश हमने 2011 के अंदर इसमें इन्वेस्ट किया होता। बट रियलिटी ये है कि 2011 के अंदर शायद हमारे पास ये विजन नहीं था कि ये कोई चीज़ है जो आउट ऑफ द लीग है, मार्केट में नहीं है, इतनी बड़ी बन सकती है। और उसके अलावा बात करूँ तो 2011-12 के अंदर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कि जहां पर हम ये सब चीजें कर पाते, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्ट कर पाते। बट और ये तो सिर्फ बिटकॉइन की बात है, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आई हैं गई हैं। हम केपेबल भी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। उन के अंदर से मैं कुछ का नाम लूँ तो जैसे 2020 के अंदर जब कोरोना हिट हुआ, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी। जब सब लोग घर बैठे थे, उनमें से बहुत लोगों ने एनकैश भी किया, मार्केट क्रैश भी हुए, उसके बाद उन्होंने पोर्टफोलियो बिल्ड भी किए। ज्यादा दूर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इंडिया के अंदर टाटा मोटर्स बहुत ही फैंटास्टिक शेयर है। 50 रुपए के प्राइस पे लोगों ने खरीदा है, एंड नाउ यू नो टाटा मोटर्स अभी कहाँ बैठा है। आप देख पा रहे हैं कि जब आप एक राइट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करते हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो कैसे चेंज होती चली जाती है। और अब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आपके सामने प्रोडक्ट भी है। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको खुलकर बताने वाला हूँ, नेक्सोरा कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है एक ऐसी कम्युनिटी को बनाना जो ब्लॉकचेन वर्ल्ड में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके अपनी कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ब्लॉकचेन वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज हम उनको कहते हैं, वो सारी मल्टीप्लाई करके हम अपनी कम्युनिटीज को दे रहे हैं। अब बात करते हैं वाई ब्लॉकचेन एंड वाई टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज की तारीख में कॉमन मैन के लिए सबसे बड़ी समस्या है पैसा। राइट? पैसे कमाने वाले लोग घर में कम होते हैं, खर्च करने वाले ज्यादा होते हैं। कॉमन मैन हमेशा इसी फिराक में रहता है कि काश उसको कोई एक ऐसा लॉन्च मिल पाता, एक लॉन्च पैड मिल पाता, जहां पर वो एक सस्टेनेबल इनकम सोच पाता, बना पाता और अपनी जनरेशन का ख्याल रख पाता। और ऐसे के अंदर अगर आपको आज पैसा बनाना है, तो आपको एनी हाउ टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के अंदर अगर बात करूं तो फाइनेंस वर्ल्ड जो है अब जिस तरफ घूम चुका है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब सारा फाइनेंस उसी के आसपास घूम रहा है। आप देखिए कि आपके बैंक्स जो हैं वो भी अपना पूरा सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं ब्लॉकचेन पर आने के लिए। ब्लॉकचेन इज नॉट द नेक्स्ट थिंग, इट इज द नेक्स्ट थिंग। अभी हो चुका है, ब्लॉकचेन आपकी लाइफ में आ भी चुका है, आपको शायद पता भी नहीं है। अब अगर आपको पैसा बनाना है, आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आपको टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाना पड़ेगा। नेक्सोरा का यही विजन है कि ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हम इनको मल्टीप्लाई करके अपनी कम्युनिटी के अंदर दे पाएं। लेकिन उससे पहले आज शाम के लिए एक डिस्क्लेमर कि ये कोई प्रपोजल नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने परिवार वालों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, रिश्तेदारों से बात करें, अपने गुरुज, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें कि आपको कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बाद में ही किस डिसीजन तक पहुंचे। अब बात करते हैं हमारे टॉप हेरारिकीज की, उन लोगों की जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया है, अपना दिन रात इन्होंने एक किया है। हम इनको डाओ एग्जीक्यूटिव एडवाइजर्स कहते हैं। वाई डाओ? क्योंकि डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी के अंदर इसको बताऊं तो एक ऐसी संस्था जिसमें कोई भी डिसीजन लेने की जिम्मेदारी किसी एक बंदे की नहीं है, और उसके पास ये हक भी नहीं है कि कोई एक बंदा रातों रात आके कोई डिसीजन ले ले और पूरा सिस्टम चेंज हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखें, ब्लॉकचेन जो वर्ल्ड है ये अपने आप में डिसेंट्रलाइज्ड है। राइट? ये इसका कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है, यहाँ पर आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते, यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी पूरी मिलती है। तो वो सेम मॉडल जो ब्लॉकचेन का है, कोर नेचर जो ब्लॉकचेन का है, उसको हमने अपने एग्जीक्यूटिव एडवाइजर बोर्ड के अंदर भी ट्रांसपेरेंट कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया है कि आपको यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको वो लोग मिलेंगे जो कि मिलकर डिसीजन लेते हैं। अगर कोई भी डिसीजन यूनानिमस नहीं है, एक राय उस पर नहीं बन पा रही है,
तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडवाइजर्स की अगर बात करूँ तो सबसे पहले हायरार्की में बात करते हैं हमारे सीईओ मिस्टर मौर्य हिग्स की। यूके से आते हैं, फिलहाल अमेरिका में सेटल्ड अप हैं, और इनका एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट करियर रहा है जिसके अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में काम किया है, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, यूजर्स को डिफाइन किया है। एक नीश उन्होंने पकड़ा है कि कहाँ पर कंपनीज पैसा बना सकती है, क्या यूजर बेस हो सकता है। कुछ कंपनियों का नाम अगर लूं तो इसमें एनबीए है, एनएफएल है, स्नैपचैट है, हुआवी है, फोर्ड के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। सो इनका मेन फोकस हमेशा हर कंपनी के साथ में यही रहा है कि कैसे एक यूजर बेस को टारगेट किया जाए और उनके लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट, एक बढ़िया सर्विस उनके लिए बनाई जाए। और इसी के साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ यूजर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करी उन प्रोडक्ट्स के साथ में, बल्कि कंपनियों के लिए भी इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू फनल किया है। सो आप देख पा रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट कल्चर जो कि इतना सक्सेसफुल है, एक ऐसा इंसान जिसने कंपनीज के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं, वो इंसान हमारे टॉप हायरार्की में आता है एज अ सीईओ, जिसके पास ये एक्सपीरियंस है कि यूजर्स को क्या चाहिए, उसके पास ये एक्सपीरियंस है कि कैसे पैसा बनता है कंपनी के अंदर। सो ही इज द आर मेन गाय, ही इज आर ड्राइवर, जो कि फ्रंट सीट पर बैठकर इस गाड़ी को चला रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। देन हम बात करते हैं हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर की, सैम सिंगर। देन वी हैव लीजा, जो कि हमारे चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर हैं। देन वी हैव बटिस्टा रूबन, जो कि हमारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। ये सारे हैं हमारे कॉर्पोरेट हायरार्कीज। फिर बात करते हैं हमारे एडवाइजर्स की। ये अपने आप में इतना बड़ा नाम है, माइकल टर्पिन हमारे साथ में है, लियम रॉबर्टसन हमारे साथ में है, निक हैरिंगटन हमारे साथ में है। इनमें से दो की भी बात करूं तो भी काफी हो जाएगा। माइकल टर्पिन की बात करते हैं, आप गूगल पे इनका नाम भी सर्च करें अगर, तो आपको देखने के लिए मिलेगा इनको गॉड ऑफ क्रिप्टो के नाम से, फादर ऑफ क्रिप्टो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये भी क्रिप्टो वर्ल्ड में तभी से एक्टिव हैं जब से शायद क्रिप्टो एक्टिव हुआ होगा। 2011-12 से ही इनकी जर्नी स्टार्टेड है। बहुत बड़ा ये पोर्टफोलियो बिटकॉइन का होल्ड करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिनमें इन्होंने प्रोजेक्ट फंड किया है और उनके थ्रू पैसा बनाया है, अपने आप में एक बिलियनर हैं। और इनके पास वो इन डेप्थ नॉलेज है कि ब्लॉकचेन में, टोकन्स में, कॉइन्स में कैसे काम किया जाता है, कैसे पैसा बनाया जाता है। फिर बात करते हैं लियम रॉबर्टसन की, अगेन यूके से आते हैं, और अभी ये यूके में ही बेस्ड अप हैं। लेकिन ये इसलिए इतना खास इंसान बन जाते हैं क्योंकि ये अपने आप में इकलौता ऐसा पुरुष है, ऐसा इंसान है जिसने हेज फंड, जो काम करते हैं उसको क्रिप्टो के अंदर लॉन्च किया। इनका हेज फंड है अल्फाबेट कैपिटल के नाम से, आप गूगल पे चाहें तो सर्च कर लें। और ये इकलौता ऐसा हेज फंड है जो क्रिप्टो बेस्ड है। देन बात करते हैं मिस्टर निक हैरिंगटन की, जो कि अगेन क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। फिर बात करते हैं हमारे डेवलपमेंट टीम की, जिसके अंदर हमारे स्टार लीडर, डेवलपर लीडर जो हैं वो हैं उज्जवल बजाज। इनके अंडर 40 लोग हैं जो रात दिन काम करते रहते हैं नेक्सोरा को संभालने के लिए, क्योंकि नेक्सोरा किसी एक देश का प्रोडक्ट नहीं है, किसी एक देश का प्रोजेक्ट नहीं है। वी आर ग्लोबल, हम पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, बहुत तेजी से फैल रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। वी आर इन जर्मनी, वी आर इन स्पेन, दुबई, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आप जहां नाम ले नेक्सोरा वहां पहुंच चुका, साउथ अफ्रीका। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमको एक ऐसी टीम चाहिए जो अराउंड द क्लॉक काम कर सके, हर किसी के लिए काम कर सके। और उज्जवल बजाज ने पॉसिबल किया है ये सारी चीज अपनी टीम के साथ में, और इन्होंने कोर से, स्क्रैच से इस प्रोडक्ट को बनाया है। आप इनका एक्सपीरियंस अगर देखना चाहें तो एक्सपीरियंस के नाम पर हमने नाम नीचे दिए हैं, किन किन ब्रांड्स, किन किन प्रोडक्ट्स के साथ इन्होंने काम किया है। तो आप देखेंगे मार्केट में स्टैंडर्ड जितने भी हाई टेक प्रोडक्ट्स हैं, हाई टेक कंपनीज हैं, उन सब के साथ इन्होंने काम किया है, लाइक बायनेंस, थीरियम, सोलाना, पोल्काडोट, कॉइनबेस, इन सब के साथ इन्होंने काम किया है। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते हैं बिकॉज वो गवर्नमेंट्स के साथ में थे, तो उनका नाम हम डेफिनेटली नहीं ले सकते। बहुत सारे हैकाथॉन्स इन्होंने जीते हैं। हैकाथॉन ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर एक कंपटीशन होता है जिसमें द बेस्ट जितने भी डेवलपर्स हैं वो सब पार्ट लेते हैं, उसमें इनको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, और ऐसा एक नहीं कई हैकाथॉन्स इन्होंने जीते हैं। सो टेक्नोलॉजी वाइज ही इज द बेस्ट गाय। ये भी अगेन ड्राइवर की सीट पर है टेक्नोलॉजी वाले फ्रंट पर। देन फिर बात करते हैं ग्लोबल फील्ड कंट्रीब्यूटर्स की। आप देख पा रहे होंगे नेक्सोरा के साथ में हर जगह, हर फ्रंट पे हमने बड़े बड़े प्लेयर्स रखे हैं। ग्लोबल फील्ड कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो सबसे बड़ा नाम हमारे पास में है मिस्टर यूरी कैस्परोव, अगेन रशिया से आते हैं।
फिलहाल अमेरिका में सेटल्ड हैं। पिछले 30 सालों से ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिव है। 30 साल पहले इन्होंने एमवे के साथ अपना करियर शुरू किया था और आज भी एमवे के साथ जुड़े हुए हैं। अपने आप में नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये बिलियनर बने हैं। और इसका सबूत अगर आप चाहें तो फोर्ब्स 500 देख सकते हैं, उसमें ये काफी बार पब्लिश हो चुके हैं। सो एक ऐसा बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा चुका है, एक बहुत बड़ा ब्रांड एमवे के साथ पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ है, अपने आप में बिलियनर है। ऐसा इंसान जब हमारे साथ आता है तो नेक्सोरा को और बड़ा बनाता है। और नेक्सोरा भी इनकी शान में चार चांद लगाता है, बिकॉज वी आर टेक्निकली वेरी साउंड प्रोडक्ट। फिर बात करते हैं मिस्टर हार्वी गिल की। ये यूके में रहते हैं, इंडिया से आते हैं। इनका कोर स्ट्रेंथ है आईटी में और नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना और उनको रोकना। तो आप देख पा रहे हैं नेक्सोरा ने हर एरिया में, हर जगह में अपना एक परचम लहराने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कि हमारे पास वो लोग भी हैं जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा, हमारे साथ वो लोग भी हैं जिनके पास ब्लॉकचेन की इन डेप्थ नॉलेज है, हमारे पास वो लोग हैं जो ब्लॉकचेन डेवलपिंग के अंदर अपना परचम लहरा चुके हैं, हमारे पास वो लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना परचम लहरा चुके हैं। और इस यही नहीं, हम रुके नहीं, हमारे साथ वो लोग भी जुड़े जिनका काम ही फ्रॉड्स को रोकना है, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो या किसी और आईटी फील्ड के अंदर हो। देन बात करते हैं ईशा जून सीईओ मिस्टर वोंगशिन की, नॉर्थ कोरिया से आते हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर बहुत बड़ा नाम है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिलियनर हैं अपने आप में। और यहाँ की बात करूँ तो नेक्सोरा के अंदर नॉर्थ कोरिया की टीम ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। तो इन सब के बारे में बात करूंगा तो प्रेजेंटेशन बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा सा मैं इनका सिर्फ नाम लेता हूँ। वी हैव मैथ्यूस म्यूलिया, जो हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर हैं डच टीम के। देन डायो कैसलीन, रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एंड एशिया। पीटर स्पीच जो हमारे चीफ नेटवर्किंग ऑफिसर हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है, क्योंकि पैसा और प्रोडक्ट तभी बनता है जब आप किसी समस्या का समाधान दें। तो आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत सारी हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये बहुत फैला हुआ है, सब कुछ अलग अलग जगह पर है। डेटा की अगर बात करूं तो 2024 का डेटा है कि पूरी दुनिया में 560 करोड़ लोग जो हैं, सॉरी 56 करोड़ लोग जो हैं वो क्रिप्टो को होल्ड करते हैं। लेकिन 56 करोड़ के अंदर से सिर्फ 5% ऐसे हैं जो उसको अपनी लाइफ में यूज कर पाते हैं, उसका काम में ले पाते हैं। अब इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि पैसे बनाने के रास्ते बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेड करें, आप पोर्टफोलियो बनाएं, आर्बिट्राज करें, पूल माइनिंग करें, सॉरी ट्रांजैक्शन माइनिंग करें, या फिर कॉइन माइनिंग करें। ये सारी ऐसी तरीके हैं जिनसे पैसा बन सकता है, लेकिन ये सब अलग अलग जगह पे हैं। पोर्टफोलियो कहीं बनाना पड़ेगा, ट्रेड कहीं करना पड़ेगा, कॉइन माइनिंग के लिए मशीन लगानी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन माइनिंग के लिए आपको किसी पूल में हिस्सा लेना पड़ेगा, आर्बिट्राज करने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन मैन के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई हैं। इतनी जगह जाकर आप अपना ध्यान नहीं डिवाइड कर सकते, और ऊपर से आपके पास में अपनी जॉब या अपना बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं उस पर फोकस करना अपने आप में एक अलग समस्या है। राइट, सो इन सब चीजों को यूनिफाइड तरीके से नेक्सोरा ने सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। वेब 3 यानी ब्लॉकचेन वर्ल्ड की जो वेल्थ है उसको हमने 3 स्टेप में सिंप्लीफाई किया है। पहला स्टेप, आपको कनेक्ट करना है हमारे इकोसिस्टम के साथ में। और जैसे ही आप हमारे इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, आप अपना एक नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं, आप उस नेटवर्क के थ्रू कमाते हैं। और उसके अलावा ब्लॉकचेन के अंदर, खासतौर पे इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर, क्रिप्टो की जो कमाई है वो उसको खर्च कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। सो राइट, नेक्सोरा ने इस बात का भी ध्यान रखा कि आप सिर्फ कमाए ना, आपके पास में खर्च करने की भी आज़ादी हो। तो उसके लिए हमारे पास नेक्सोरा कार्ड है जो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड काम करता होगा। अब बात करें प्रूवन ग्रोथ इंजन की, तो आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं सब ने रेफरल नेटवर्क के थ्रू बहुत पैसा बनाया है। जैसे अमेजोन है, उबर है, पेपल है, बाइनेंस है। ये सारे इसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं कि आप किसी को रेफर करते हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, मैं आपको कुछ सर्विस दे रहा हूँ तो उसके अंदर कुछ आपको छूट मिल जाएगी। और ऐसे करके इन्होंने प्रोडक्ट्स भी बनाए, सर्विसेज भी बनाई, और उन सभी सर्विसेज के लिए इन्होंने यूजर से पैसे लिए। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है कि जब यूजर्स के अंदर उस वेल्थ को बांटने की बारी आई, तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उनका सारा प्रॉफिट जो है फनल होके कंपनीज के टॉप में चला जाता है, उनके मालिकों के पास में चला जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं था, वो चाहते तो यूजर्स को बांट सकते थे। फिर कुछ कंपनी ऐसी भी आई जिन्होंने
ऐसे मॉडल भी बनाए जहां पर उन्होंने रेवेन्यू शेयर करना ठीक समझा। जैसे एयरबीएनबी, उबर, amazon। आप देखेंगे एयरबीएनबी पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी लगाता है तो अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू कमा सकता है। आपके पास कोई गाड़ी है, आप उसका टैक्सी नंबर लेके उबर के थ्रू कमा सकते हैं। amazon के साथ में आप सेलर के साथ तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी इन लोगों ने थोड़ा सा प्ले किया कि जो भी कमाई आप कर रहे हैं उनके अंदर से एक बहुत बड़ा चंक जो है, ऑलमोस्ट 50-60% का चंक जो है, ये लोग खुद ही लेके चले जाते हैं। राइट। लेकिन नेक्सोरा ने इसको ब्रेक किया। जहां पर दूसरी कंपनी 70% के आसपास आपसे लेके जा रही है कमीशन के तौर पर, वहीं नेक्सोरा अपनी कमाई का 60%, अपनी रेवेन्यू का 60% हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। राइट। और हमारे ग्लोबल हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बात करूं तो हमारी अपनी ब्लॉकचेन है जिसका नाम है इंसेप्शन। खर्च करने की आजादी आपको दे रहे हैं हमारे नेक्सोरा कार्ड्स। और उसके बाद हमारा की प्लेयर, हमारा लॉन्च पैड असेटिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही यूनिक नेम है अपने आप में। आप देखते होंगे लॉन्च पैड होते क्या है। सबसे पहले लॉन्च पैड एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कि किसी भी कॉइन को रिलीज करने के लिए, लॉन्च करने के लिए जरूरी होता है। जब भी कोई कॉइन आता है मार्केट में तो उसकी एक प्री सेल होती है मार्केट में आने से पहले। तो एक प्री सेल के लिए आपको एक लॉन्च पैड चाहिए होता है। अब लॉन्च पैड और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन असैतिया में ऐसा खास क्या है? बिकॉज असैतिया एक इकलौता ऐसा एक लॉन्च पैड है जो किसी भी कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने से पहले उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है कि इसको लॉन्च कौन कर रहा है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इन्होंने पहले कितने कॉइन लॉन्च किए हैं, वो जो कॉइन इन्होंने लॉन्च किए हैं उनके साथ में इन्होंने किया क्या, उन्होंने पंप एंड डंप किया, लोगों के साथ में फ्रॉड किया। तो आप देख पा रहे हैं हमने हर जगह सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी और जो इनकम का वो स्ट्रीम है उसको हम जितना मैक्सिमाइज कर सकते थे हमने वो सब किया। आप नेक्सोरा के साथ हाथ मिलाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप एज अ कस्टमर हमारे साथ जुड़े। उस कस्टमर बनने के लिए आपको कोई भी एक पैकेज लेना है। और उसके अलावा अगर आप पार्टनर की तरफ जुड़ना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक बैक ऑफिस का सब्सक्रिप्शन जो कि जस्ट 49 USDT फॉर अ ईयर आपको मिल जाता है। तो जैसे ही आप कस्टमर और बैक ऑफिस सब्सक्रिप्शन दोनों ले लेते हैं तो आप एज अ पार्टनर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे ही आप पार्टनर के तरीके से जुड़ते हैं आपके साथ में खुलते हैं बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे जिनके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट की कि अगर आप एज अ कस्टमर हमारे साथ शुरू कर रहे हैं तो आपको करना क्या है। आपको सिंपली लॉग इन करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, एंड देन आपको एक नोट खरीदना है, अपना एंट्री पैक सेलेक्ट करना है, उसके अंदर अपना जितना पैसा आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, स्टेक करना चाहते हैं, आप वो करें, अपना कार्ड या अपना वॉलेट एक्टिवेट करें, कनेक्ट करें, और उसके साथ में ही आपकी कॉइन माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इंसेप्शन हमारा अपना कॉइन है, और इंसेप्शन कॉइन माइनिंग के साथ आपने जितना भी पैसा उसमें डाला है आप उसका 100% ROI एक साल के अंदर जनरेट कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा एज अ कस्टमर आपको और क्या फायदे मिल सकते हैं? पैसा डिप्लॉय हमने कर दिया है उसके अंदर, अब आपको आपके नोड में दो बटन मिलने वाले हैं, एक ऑन और एक ऑफ। राइट। जैसे ही आप ऑन का बटन रखते हैं तो आपका जो भी पैसा आपने डिप्लॉय किया है, स्टेक किया है, वो एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप उसने ऑफ रखा आपने उसको ऑफ रखा तो वो पैसा एक फ्लैट इंटरेस्ट पे आपका बढ़ता चला जाएगा। उसके अलावा टोकन ग्रोथ, जैसे कि बिटकॉइन का हमने जिक्र किया था शुरुआत में कि 1 सेंट के साथ चालू हुआ और आज इतना टूटने के बाद भी वो $70,000 पर बिटकॉइन के साथ में है। सो इसे टोकन ग्रोथ कहते हैं। जैसे जैसे यूजर्स हमारे साथ बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इंसेप्शन की प्राइस और बढ़ती चली जाएगी, हमारे कॉइन्स की प्राइस और बढ़ती चली जाएगी। और ये वो तरीका है जहां से आपकी जनरेशन की वेल्थ बन सकती है। पिछले 4 हफ्तों की बात करूं तो इंसेप्शन कॉइन जो है 6 सेंट से बढ़कर 20 सेंट पर हो चुका है, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। और आप देख पा रहे होंगे कि आपकी प्राइस जो है ऑलरेडी 2.5 गुना हो चुकी है। और हमारी 9 तारीख को हमारा लॉन्च है। उस तब तक पहुंचने पर मे बी हम लोग शायद 50 सेंट के हों या $1 के हों। सो ये आपके टोकन की ग्रोथ है। अगर आज आपने खरीदा है 20 सेंट के अंदर और अगर आपको $1 में भी इसकी प्राइस दिखती है अगले 20 दिन के अंदर, तो ऑलरेडी आपका पैसा 5 गुना हो चुका है। और ये होता रहेगा बिकॉज नेक्सोरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोग इससे जुड़ने वाले हैं। सो आप जितने जल्दी इसको ज्वाइन करेंगे आपको उतनी ही बेटर सीट्स में मिलने वाली है। उसके अलावा हमारी ब्लॉकचेन पर जितने भी कॉइन लॉन्च होंगे वो सारे के सारे कॉइन हमारे एग्जिस्टिंग नोड होल्डर्स को एयर ड्रॉप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। और जितने आप जानते होंगे ब्लॉकचेन पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चूंकि हमारी अपनी एक ब्लॉकचेन है, तो जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे ब्लॉकचेन पर हो रहे होंगे
उन सभी ट्रांजैक्शन का 50% फीस जो है, जिसे हम गैस फीस भी कहते हैं, उसका 50% हम हमारे एग्जिस्टिंग नोड होल्डर्स के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे टेक्नोलॉजी की। सो वी आर ईवीएम बेस्ड लेयर वन टेक्नोलॉजी की ब्लॉकचेन। और हमसे ज़्यादा तेज सिर्फ सोलाना ही है। सोलाना के बाद में हमारा ही नाम आता है। हमारी ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो 1000 TPS की है। 1000 TPS या इससे आगे पहुंचने के लिए सोलाना को बहुत ही हाई गैस फीस बर्न करनी पड़ी है। बट हमारी टेक्नोलॉजी इतनी साउंड है कि हमने सेम चीज़ जो है वो बहुत ही लो और प्रिडिक्टेबल फीस के साथ में अचीव करी है। हमारे टूल्स आप देखेंगे, एज अ डेवलपर आप देखेंगे तो बहुत ही फेमिलियर है, डेवलपर फ्रेंडली है, सिक्योरिटी रिलायबिलिटी का हमने टॉप नॉच ख्याल रखा है। और नेक्सोरा का इस ब्लॉकचेन के साथ में जो विजन था शुरुआत से ही, वो यही था कि हमारी ब्लॉकचेन जो है वो यूजर सेंट्रिक होनी चाहिए, ताकि इसकी आयु जो है वो लंबी हो सके। ये आज या कल का प्रोडक्ट नहीं है, कल का प्रोजेक्ट नहीं है। ये सालों साल चलने वाला प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपकी जनरेशन्स की वेल्थ बनाएगा और जनरेशन्स तक बनाएगा। हम लोग इतना लंबा विजन लेकर चल रहे हैं, राइट। अब इंसेप्शन कोड नोड होता क्या है? देखिए, नोड बेसिकली एक डिवाइस होता है। जैसे आप जानते होंगे कि जब भी आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं या कुछ भी कहीं भी क्लिक करते हैं, तो आपकी एक रिक्वेस्ट जो सर्वर से जाके कनेक्ट करती है, राइट, और सर्वर आपको वापस रिस्पॉन्ड करता है। सो ये वन ऑन वन का कम्युनिकेशन है। बट ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? ब्लॉकचेन में वही सर्वर जो है लोगों के अंदर बटा हुआ है, अलग अलग डिवाइसेस में बटा हुआ है। सो नोड एक डिवाइस होता है। जब भी कोई भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होता है तो एक वैलिडेटर वहां पर होता है। तो जब भी आप एक नोड लेते हैं, आप इस ब्लॉकचेन का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। और इंटीग्रल पार्ट होने की वजह से जितने भी इवेंट हमारी ब्लॉकचेन पर हो रहे होंगे, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया, ट्रांजैक्शन माइनिंग अगर हो रही है तो आपको ट्रांजैक्शंस अगर हो रहे हैं तो उसके अंदर भी आपका हिस्सा है। कोई कॉइन लॉन्च हो रहा है तो उसमें भी आपका हिस्सा है। या इसके अलावा भी जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ब्लॉकचेन पर, उन सभी में आपका एक हिस्सा है, क्योंकि आप एक नोड के होल्डर हैं और नोड हमारी ब्लॉकचेन का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के नोड आप यहाँ पे ले सकते हैं। बेसिक जो कि 50 USDT में आता है, वहां से लेके क्रिएटर यानी कि 1 लाख USDT तक के नोट्स हमने यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। 50 का है, 250 का है, 750 का है, 2500, 6000। आप जिस भी रेंज में जाना चाहें आप उस रेंज में जा सकते हैं। जैसे जैसे आपके नोट की प्राइस बढ़ती चली जाती है, आपको मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की प्राइस भी बढ़ती चली जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑन के आगे एक अलग रेट लिखा है, ऑफ के आगे एक अलग रेट लिखा है। जब भी आपका नोट ऑन स्टेट में रहता है, उसके सामने लिखी हुई परसेंटेज वो परसेंटेज है जिसपे आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में बढ़ता रहेगा। और ऑफ एक फ्लैट इंटरेस्ट रेट है, जहाँ पे आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर आपको पर मंथ आपका पैसा मिलता रहेगा, राइट। और हर नोट की एक डिपॉजिट कैपेसिटी है जो कि उसकी प्राइस की 5 गुना है। जैसे बेसिक की अगर बात करूं तो बेसिक आप खरीद सकते हैं 50 USDT में, और उसके अंदर आपको 250 USDT तक की डिपॉजिट कैपेसिटी मिलती है, जो कि अलग अलग कॉइन्स में डिवाइडेड है। कि आप हर एक कॉइन 250 USDT की कैपेसिटी में उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉकचेन के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपको अगर किसी से पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है, तो आपको एक एड्रेस चाहिए होता है, उस एड्रेस को कॉपी पेस्ट करना होता है। उस एड्रेस में अगर कहीं भी एक फिगर की हेरा फेरी होती है तो आपको वो पैसा ट्रैक नहीं कर पाएंगे, वो किसके पास गया, ना आप उसको रिकवर कर पाएंगे। तो इस समस्या को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड बटन दिया है, जिसमें आप जैसे ही ऐड आईएनसी आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया, ये सीधा आपके वो कनेक्टेड वॉलेट के साथ में इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद आपको वहां पर रिक्वेस्ट आएगी अप्रूव करने की। आप जैसे ही उसको अप्रूव करते हैं, आपके नोट के अंदर आपका डिपॉजिट हो जाता है। और सिर्फ डिपॉजिट नहीं, आप विड्रॉल के लिए भी सेम ही चीज होने वाली है। आपने जैसे ही विड्रॉल रिक्वेस्ट किया, ये अगेन आपके वॉलेट के साथ में इंटरेक्ट करेगा, और उसके बाद में वो डिपॉजिट जो विड्रॉल है अमाउंट सीधा आपके वॉलेट के अंदर आ जाता है। उसके अलावा खर्च करने की आज़ादी देने के लिए मैंने जिक्र किया था नेक्सोरा कार्ड का। तो ये अपने आप में एक यूनिक कार्ड है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर क्रिप्टो की कमाई को बिना ट्रेस हुए खर्च करना एक बहुत बड़ी समस्या है। नॉर्मली लोग करते क्या है, ऑफ चेन ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि कच्चे के अंदर जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो अब उस समस्या को हटा के हमने आपको एक ऐसा कार्ड दिया है जिसको आप चाहे टैप करें, चाहे स्वाइप करें, या फिर एटीएम से पैसा निकालें। ये सब तरीके से काम करने वाला है। और सिर्फ देश में ही नहीं, आप पूरी दुनिया में अगर घूमना चाहते हैं तो आप इसको किसी भी देश के अंदर यूज कर सकते हैं। इट वर्क्स लाइक एन स्टैंडर्ड कार्ड, बट ये एक क्रिप्टो से कनेक्टेड कार्ड है। और चूंकि क्रिप्टो से कनेक्टेड कार्ड है,
तो इसका डेटा जो है वो कहीं भी हम लोग शेयर नहीं करते हैं, कोई रिपोर्टिंग नहीं होती। और यही चीज इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बहुत बढ़ा देती है। आप इसकी ऐप को देखें तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप हमने बनाई है। और इसके अलावा इंडस्ट्री का बेस्ट कन्वर्जन रेट जो आपको पॉसिबल हो सकता है वो आपको इस कार्ड के साथ में मिलेगा। और यही हम खत्म नहीं हुए, अभी और भी है। कि आपको जो भी कन्वेंशनल कार्ड के साथ में जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, वो सारे रिवॉर्ड पॉइंट भी आपको इस कार्ड के साथ में देखने के लिए मिलेंगे। एज अ पार्टनर जब आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, ये अब तक एज अ कस्टमर हमने फायदे देखे। अब जब आप एक बैक ऑफिस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसके बाद में आपको और फायदे मिलने लगते हैं, जो कि ये हैं। सबसे पहले आपको मिलता है फ्री फास्ट स्टार्ट बोनस, फिर उसके बाद में डायरेक्ट बोनस, फिर टीम बोनस, फिर मैचिंग बोनस, और उसके बाद में रैंक रिवॉर्ड। और इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल के अंदर इस प्रेजेंटेशन के अंदर समझा रहा हूँ कि आपका फास्ट स्टार्ट बोनस होता क्या है। फास्ट स्टार्ट बोनस होता है कि जब भी अपनी रजिस्ट्रेशन डेट से, जब भी आपने जर्नी शुरू की है, तब से लेके विद इन 30 डेज आपने सिस्टम में 5 नए लोग और इंट्रोड्यूस किए, जिन्होंने आपके पैकेज के बराबर की वैल्यू या उससे ज्यादा की वैल्यू का अगर कोई भी पैकेज लिया है, तो आपको आपके पैकेज का 50% एज अ फ्री फास्ट स्टार्ट बोनस आपको मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ये आप हैं जिसने 5,000 का एक पैकेज लिया है, 5,000 USDT का एक पैकेज लिया है, और आपने 5 नए लोग इंट्रोड्यूस किए विद इन 30 डेज, और इन्होंने भी 5,500 USDT का कोई पैकेज लिया है। तो अब आपको आपकी पैकेज वैल्यू यानी 5,000 का 50% आपको फ्री फास्ट स्टार्ट बोनस के तौर पे मिल जाता है, जो कि है $2,500। उसके अलावा फिर आता है डायरेक्ट बोनस। जब भी आप अपने डायरेक्ट रेफरल्स को कोई भी सेल करते हैं या आपका डायरेक्ट कोई भी परचेज करता है, उस परचेज पर आपको हमेशा 10% का बोनस मिलता है एज अ डायरेक्ट बोनस। अगर आपके डायरेक्ट्स ने 2,000 USDT की परचेज करी है तो आपको 200 USDT का बोनस मिलेगा। अगर 20,000 की है तो आपको 2,000 USDT का इंस्टेंट बोनस मिलेगा, जो कि रियल टाइम में होगा, इधर परचेज हुई और उधर सिस्टम ने अपडेट कर दिया आपका बोनस। फिर बात करते हैं टीम बोनस की, जो कि ओजी बाइनरी स्ट्रक्चर है, जिसमें एक लेफ्ट लेग होगी, एक राइट लेग होगी। तो टीम बोनस में आपको हमेशा आपकी वीकर साइड पे जितना भी वॉल्यूम है उसका 10% आपको एज ए टीम बोनस रिसीव होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर दिया है कि आपकी राइट साइड में 1,80,000 का कमिश्नेबल वॉल्यूम है, लेफ्ट साइड में 95,000 का कमिश्नेबल वॉल्यूम है। तो आपकी वीकर साइड है 95,000 की, तो 95,000 का 10% यानी कि 9,500 USDT आपको एज अ टीम बोनस रिसीव होता है। फिर आता है आपका मैचिंग बोनस और आपका रैंक रिवॉर्ड। जैसे जैसे आपकी जर्नी नेक्सोरा के साथ में आगे बढ़ती चली जाती है, लोग जुड़ते चले जाते हैं, आपका नेटवर्क बढ़ता है, वैसे वैसे आप अलग अलग रैंक्स को अनफोल्ड करना चालू करते हैं। और जैसे ही आप सबसे पहले बिल्डर बनते हैं, फिर पाइनियर, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही आप स्ट्रेटेजिस्ट की रैंक तक पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको एक रैंक रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, आपके पास लोगों का एक नेटवर्क है। तो नेक्स्ट आपको नवाजता है 500 USDT के बोनस के साथ में, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिस्ट की रैंक तक पहुंच गए हैं। फिर आप डायरेक्टर बनते हैं तो 1,000 USDT, कैप्टन बनते हैं तो 1,500 USDT, इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो 3,000 USDT, और जैसे जैसे आप लेजेंड तक पहुंचते हैं, आपको 25 लाख USDT तक के रैंक रिवॉर्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। फिर आता है आपका मैचिंग बोनस, जो शायद इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कम जगह आपको देखने के लिए मिला होगा। तो मैचिंग बोनस में होता क्या है, आपकी टीम बढ़ गई है, लेकिन इन्फ्लुएंसर की रैंक पर पहुंचने के बाद आप मैचिंग बोनस भी अनलॉक कर लेते हैं। मैचिंग बोनस अब होता क्या है, डिस्पाइट आपका कोई बिजनेस हुआ है या नहीं हुआ है, आपका कोई कमीशन बना है या नहीं बना है, लेकिन आपकी फर्स्ट जनरेशन के अंदर किसी बंदे का कोई भी बोनस बना है, तो उसके बोनस का 5% आपको मिलेगा एज अ मैचिंग बोनस। मान लेते हैं कि मेरा एक डायरेक्ट था, जो कि मेरी फर्स्ट जनरेशन है, उसको 10,000 का कोई बोनस मिला है, तो उसके 10,000 का 5% यानी कि 500, सॉरी कितना, हाँ यस, $500 मेरे को एज अ मैचिंग बोनस मिलेगा। जब मैं विशनरी बनता हूँ तो मैं सेकंड जनरेशन तक भी चला जाता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, और ऐसे करके 7 जनरेशन तक मेरे को ये मैचिंग बोनस हमेशा मिलता रहेगा, जब तक कि मैं काम कर रहा हूँ। और मैं लेजेंड पर पहुंच गया तो भी मेरे को 7 जनरेशन तक मैं ही मैचिंग बोनस उठा सकता हूँ। जहाँ पे मेरा कोई बोनस बना या नहीं बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जनरेशन, आपके डायरेक्ट्स का अगर कोई बोनस बना है तो उसका 5% आपको हमेशा मिलता रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है आपके नोड को ऑन रखने और ऑफ रखने के ऊपर। दो बंदे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, दोनों ने 1,250 USDT खर्च करके 1,470 इंसेप्शन कॉइन लिए, लेकिन पर्सन बी ने हमेशा अपने नोड को ऑफ रखा, पर्सन ए ने हमेशा उसको ऑफ ऑन रखा। 1 साल तक दोनों ने ये प्रोसेस किया, तो आप देख पा रहे होंगे पर्सन बी ने हमेशा
44 44 आईएनसी जो है हर महीने उसको मिलते गए, और जब साल का एंड हुआ तो उसका बैलेंस था 1470। वहीं पर्सन ए वॉज स्मार्ट, ही न्यू कि कंपाउंडिंग में कितना बड़ा फायदा होता है। तो आप देख पा रहे होंगे पहले ही महीने चूंकि उसका नोट ऑन था, इस पर्सन बी को 44 रिसीव हुए, लेकिन पर्सन ए को रिसीव हुए 73। और ऐसे करके वो कंपाउंड करता गया पूरे साल भर में। जब साल एंड हुआ तो दोनों के बैलेंस में लगभग 80% का डिफरेंस है। पर्सन बी का बैलेंस फ्लैट रहा, लेकिन पर्सन ए का बैलेंस जो था वो 2640 हो गया है। और ये हमने एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लिया है जिसमें नोड ऑन का परसेंटेज 5% है और नोड ऑफ का परसेंटेज 3% है। राइट, आपको जो भी पे आउट मिलेगा उस पे आउट का 85% जो है आप हमेशा कैश में यूएसडीटी के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। रिमेनिंग 15% जो है वो आपके आपको हमेशा इंसेप्शन कॉइन के तौर पर आपको मिल जाएगा। सो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, अपना नेटवर्क बनाएं, कनेक्ट करें, अर्न करें, स्पेंड करें। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात, आपका जो हक है जो बरसों तक आपसे छीना गया, आपको रोका गया अपॉर्चुनिटीज के लिए, उसको ओन करें। डिजिटल वर्ल्ड में आए, अपने डिजिटल एसेट्स को ऑन करें, नेक्सोरा के साथ में आगे बढ़ें। आज की प्रेजेंटेशन में फिलहाल इतना ही। कल शायद वापस आपसे मुलाकात होगी।